अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मुनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, ये दीवार पर लिखा है 9 मई केस में बानी को सज़ा मिलेगी। फैज़ हमीद को कम से कम 14 साल सज़ा होनी चाहिए। वो आसमान से नहीं उतरे, सज़ाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो ज़रूर होगी। बानी ने सिखाया कि फ़ौज रेड लाइन है। मैंने बानी को कहा था कि आपके लोग ही आप पर गोली चलाएंगे। सेनेटर फैसल वावडा ने सियासी मंजरनामे का मुस्तकबिल बता दिया। मुलाकातें सियासी पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। बानी PTI से अब फैमिली की मुलाकातें भी बंद होंगी। सेनेटर फैसल वाडा की बोल न्यूज़ से बातचीत बोले, जहनी मरीज आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। जीती हुई फौज और सिपाही सालार के बारे में बकवास बर्दाश्त नहीं। ने तो बड़ी कोशिश की थी कि सियासी तौर पे सियासी हल निकले चीजों का। आइन और कानून में इजाजत है कि आप फैमिली मुलाकात करें हाल हवाल के लिए और वकील मुलाकात करें केसेस के मुताबिक, लेकिन अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग इसके अंदर है तो बंद कर दी जाए। ये है ही नहीं आइन कानून में, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये बदमाशी, बलबला, खून खराबा, ये ड्रामा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नंबर 3 ये कि अपनी अफवाज, अपने सिपा सलार, अपनी जीती फौज के लिए किसी किस्म की बकवास नहीं सुनी जाएगी। जबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। 9 मई के जो दहशतगर्द भागे ने के में उन सबको निकाला जाएगा। लिमिट है ना हर चीज। आप बैन अवी तौर पर अपनी अफवाज को बदनाम करें, अपने मुल्क को बदनाम करें, हर वक्त जलाओ गिराओ मार कुटाई, यही सारा दिन तमाशा चल रहा है। कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जो बर्दाश्त हुआ तो उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचा है। अब हर चीज मंत्री यहाँ तक पहुंचानी पड़ेगी। जो चाहते थे इमरान खान को जहाँ पहुंचाना वो उन्होंने पहुंचा दिया है। वापसी का रास्ता ना बचे ताकि याशी करते, इनकी याशी भी नहीं रहेगी। वहाँ भी गवर्नर राज लग जाएगा। अब ये करके जो दिखाएं तो बिल्कुल गवर्नर राज लगेगा और गवर्नर राज लग के डेवलपमेंट दबा के होगी। इन सब के ऊपर जो केसेज है उनका हिसाब किताब होगा और ठोक बजा कर होगा। 4 दिन पॉजिटिविटी दिखाई, स्पेस दी, मेहनत की, करवाई चीजें, कोशिश की चीजों को सियासी हल निकालने की, लेकिन फिर वही एंड ऑफ द डे रिजल्ट वही है कि बदमाशी, गुंडागर्दी, बदनामी, जिल्लत, रुसवाई की बातें, मायूसी की बातें, चढ़ाई की बातें वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने पूरी कोशिश, हम तो नहीं चाहते सब कुछ करना। नन्हे इब्राहिम की बात करेंगे। कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने का दिल दहला देने वाला वाकया। 3 साल बच्चे के गटर में गिरने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मां ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, आस पास खड़े लोग भी जमा हुए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। KMC ने मैनहोल में गिरने वाले इब्राहिम की हलाकत का जिम्मेदार निजी स्टोर इंतजामिया और BRT अथॉरिटी को करार दे दिया। बल्दिया अज़मा कराची ने तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह BRT की तामीरात करार दे दी। कहा गया कि अथॉरिटी ने नाले की निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। आर्जी तौर पर 2 फीट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानेहा हुआ। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई के बाद सूरत हाल को नजरअंदाज किया गया। 4 रोज गुजरने के बाद आखिरकार सिंध सरकार को होश आ गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के हुक्म पर 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मुअत्तल अफसरान में बल्दिया उज़्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज इमरान राजपूत, टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वकार अहमद शामिल। इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह और मुख्तियार कार सलमान फारसी को भी मुअत्तल कर दिया। नन्हे इब्राहिम के दादा और वालिद ने अपनी मदद आप के तहत गटर के ढक्कन लगाने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ने तौफीक दी तो पूरे कराची के गटरों पर ढक्कन लगाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर कार्रवाई नहीं करना चाहते, ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि वो ढक्कन लगाते। कानून में किसकी जिम्मेदारी थी ये इदारे बताएंगे। मेरी तरफ से ये टाइटल लगाया गया है कि दादा ने, और दूसरी बड़ी खबासत मेरे लिए ये होगी कि मैं अपनी नन्ही सी जान के लिए कोई सियासी दावपेच खेलूं। सानेहा नीपा किसकी गफलत से पेश आया। बोल न्यूज़ ने इंतजामिया की जानिब से मलबा डंपर पर डालने की कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया। नन्हे इब्राहिम के मैनहोल में गिरने से 13 रोज कबल रॉन्ग साइड से आने वाला डंपर गुजरा, जिसने गटर का ढक्कन तोड़ा। बेहिस इंतजामिया को 13 रोज तक होश न आया। किसी को तौफीक ना हुई कि गटर का ढक्कन लगा दे। बल्दिया उज़्मा कराची का MA जिना रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान शहरी मुश्तइल हो गए। एंटी इंक्रोचमेंट अमले पर हमला कर दिया, ट्रक को आग लगा दी। पाकिस्तान का C-130 तैयारा इमदादी टीम के हमरा कोलंबो पहुंच गया। इमदादी टीम वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका हालिया सैलाब की मदद के लिए भेजी गई है।
भेजी गई हैं। कोलंबो में हाई कमिश्नर फ़हीम अल अजीज़ और श्रीलंकन डिप्टी मिनिस्टर पोर्ट ने पाकिस्तानी टीम का इस्तकबाल किया। हाई कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान हमेशा श्रीलंका के साथ हर मुश्किल में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने 200 टन इमदादी अशिया भी श्रीलंका रवाना की हैं। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान के साइम अयूब एक बार फिर नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा को दूसरी पोजीशन पर धकेल दिया। T20 बॉलर्स में भारत के वरुण चक्रवर्ती सरफहरिस्त हैं, जबकि पाकिस्तान के अबरार अहमद 4 दर्जे तरक्की के बाद चौथे और मोहम्मद नवाज 2 दर्जे तरक्की करके 11वें नंबर पर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी की 18वीं पोजीशन बरकरार है। बैटर्स रैंकिंग में साहबजादा फरहान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद छठे और बाबर आजम 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 30वें नंबर पर चले गए। साइम अयूब तरक्की पाकर 35वें नंबर पर पहुँच गए। कराची रेंज ने सिंध पुलिस गेम्स की जनरल ट्रॉफी जीत ली। शाहीन शाह अफरीदी ने कराची पुलिस ऑफिस का दौरा किया और कराची रेंज खिलाड़ियों और बॉक्सर शहीर अफरीदी के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। एडिशनल आईजी जावेद ओढो ने शाहीन शाह अफरीदी को शील्ड पेश की। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।